देखिए इसमें है क्या, जैसे हम लोगों ने देखा था प्रायिकता के पूरे थ्योरी को, जो ओवरव्यू पॉइंट था, फिर एक बार उसको क्रॉस देखते हैं, है ना। तुम लोगों के साथ ही कहाँ से आ जाती है। देखिए क्या है, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य था कि एक निश्चित या फिर निर्धारित घटना की प्रायिकता हमेशा कितना होता है, एक होता है, ये पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन नंबर डिटरमाइन हमेशा एक होगा। जो अनिश्चित घटना होगा या फिर असंभव घटना होगा उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगा। या फिर जो भी प्रायिकता होती है वो किसके बीच होगा, प्रायिकता हमेशा आपको 0 से लेकर के, यानी जो प्रायिकता है कोई भी पी, ये आपको क्या होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। किसी भी नंबर की प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता है, माइनस में नहीं जाएगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 से ज़्यादा कभी होगा ही नहीं प्रायिकता, है ना। 1 से ज़्यादा हुआ मतलब वैल्यू गलत हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ होता है कि पी ई प्लस पी ई नॉट, ये दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 से कम नहीं होगा ना 1 से ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखेंगे इस टॉपिक में कुछ और है पॉइंट, जैसे दूसरा कि किसी घटना के केवल एक ही परिणाम हो, जिसका एक ही परिणाम है, वो आपको प्रारंभिक घटना कहलाता है, यानी एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। क्लियर है। और दूसरा वही चीज़ बताया कि P प्लस पी नॉट का वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1 होगा। जितना भी अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसका जितना प्रायिकता है, जितना वैल्यू आएगा, अगर सबको जोड़िएगा तो उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब चलें, अब थोड़ा सा MCQ पर ध्यान देंगे। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बता दो। पासा में कितने नंबर होते हैं बाबू, पासा में 6 नंबर होता है। कौन कौन, आपको 1 होगा, है ना, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, इन होगा। इसमें किसका पूछा है, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन होता है, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, वही ना अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है। तो एगो 2 है, 1 से कटेगा अपने आप से, 3 है और 5 है ना। 1 जो है ना ही प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। समझ में आ रहा है। तो कितने हो गए टोटली, 3 को हो गया ना। तो 3 बटा कितना करोगे, 6, यानी 1/2। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1/2 कौन नंबर हो जाएगा। समझ गए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्या है कि 2 सिक्के को एक के बाद उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 1 चीता है। तो 2 सिक्का जब उछालिएगा बाबू तो कौन कौन आ जाता है बताओ। तो 2 सिक्का में आपको टॉपिक आ सकता है, कौन कौन, हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, नहीं तो हेड आ सकता है। ये पूछा क्या है कि कम से कम 1 हेड हो। तो कम से कम 1 हेड किस में आएगा, कम से कम 1 हेड यही ना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 हेड इसमें आ रहा है, लेकिन कम से कम पूछा है, ज़्यादा तो बात नहीं किया है। तो इसमें ये भी काउंट हो जाएगा, कौन, ये जो डबल 2 टाइम्स हेड आया है ना 2 बार, तो इसमें ये भी काउंट हो जाएगा। तो आपको ये भी काउंट हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। टोटल कितने हो गए, 3। तो 3 बटा कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर कौन हो गया, गौर नंबर हो गया। आप लोग गलती भी करके आ सकते हैं, क्या कीजिएगा, कहिएगा सर 2 गुना है तो 2/4 यानी 1/2। तो कहिएगा 1/2 नहीं, इनमें से कोई नहीं, आंसर मार के आ जाएंगे, लेकिन वो गलत है। इसमें बोला है कम से कम 1 हेड होना चाहिए। तो कम से कम 1, ओकरा से ज़्यादा जितना होगा सब काउंट हो जाएंगे। समझ गए। अब देखें नेक्स्ट, अगला क्या है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है। चित यानी हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्का उछालिएगा तो या तो हेड आ सकता है, नहीं तो तेल आ सकता है, या तो चित आएगा नहीं तो पट आएगा। तो 2 गुना आउटकम होगा। तो कितना हो गया, 1/2। तो एक आंसर हो जाएगा 4 नंबर 1/2। ये दिया है कि 3 सिक्के को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता बताइए। कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। हमने 3 सिक्का उछाला था तो टोटल कितने आउटकम आए थे, 8 को आया था ना, कल ना लिखवाए थे। बताइए क्या क्या लिखे थे आप लोग, बोलिए तो जरा, कौन कौन आया था पहले बताएं। हो सकता है आपको हेड आया हो, उसके बाद हेड फिर तेल कर दो, उसके बाद हेड तेल हेड आ गया, उसके बाद तेल हेड, चलो तेल हेड और हेड कर दिए, उसके बाद कौन है, तेल हेड कर दिए, उसके बाद तेल हेड तेल कर दिए, उसके बाद हेड तेल हो गया, उसके बाद तेल हो गया। 8 हो गया आउटकम हुआ ना, और बाकी है
2 2 4 2 6 2 8, अभी उतारा मऊसा किए से आएगा। हाँ, एक और बाकी है, मैं कहाँ से एक बाकी है। ये बोला है कम से कम क्या हो, 2 गो तेल हो। तो कम से कम 2 गो तेल वाला ढूंढो किधर है। 2 गो तेल का बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये एक वालों को छोड़ दो, कम से कम 2, एगो इधर है और ये भी है, और किधर है, इधर है और इधर है, यही ना है। कितने आउटकम हो गए, 4 गो। टोटल कितना है 8 गो। तो 4 बटा क्या कीजिएगा 8, मतलब 1/2। तो एक आंसर कौन हो जाएगा, ख नंबर 1/2। समझे है ना, कम से कम का बात कर रहा है, तो उससे ज़्यादा जितना भी होगा वो सबके सब इसमें काउंट हो जाएंगे। समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो असंभव घटना की प्रायिकता बाबू हमेशा कितना होता है, 0। अभी शुरू में ही बताए थे। अगला है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, सर्टेन इवेंट का हमेशा 1 होगा, तो ये 1 में आ जाएगा। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता बता दो। तो जब पासा उछालिएगा, यानी पासा समझ रहे हैं ना, डाइस, जब डाइस को उछालिएगा तो उसमें 2 ही आउटकम आते हैं, एक आपको इवेंट नंबर होगा, दूसरा ऑड नंबर। यानी एक विषम संख्या होता है और दूसरा क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे देख लेंगे पासा के बारे में, तो 1 2 3 4 5 और 6 यही आउटकम आएंगे, आएगा ना। इसमें जो है बाबू ये 1 3 और 5 ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया, और नंबर हो गया। तो कौ को विषम संख्या हो रहा है, 1 2 3 गो हो रहा है। तो 3 बटा क्या कीजिएगा, टोटल कितना होता है 6। तो पासा के एक बार फेंकिएगा तो कौ आउटकम आएगा, 6 को टोटल परिणाम आएंगे। 2 बार फेंकेंगे तो 36 को, 2 बार फेंकने पर कितना आता है 36 को आता है। कल बताया नहीं थे आप लोगों को। तो इसे कितना बार में चला गया, 2 बार में, यानी 1/2। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, कौन नंबर इसका आंसर हो गया। समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे देखिए कि एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। एक पासे को फेंक रहे हैं तो 5 आएगा। तो 5 पासा में कौ बार आता है, एक ही बार ना। और टोटल आउटकम कितने होते हैं 6। तो 1/6, तो आंसर कौन हो जाएगा 1/6, यानी ख नंबर। ठीक है। 2 पासे को एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता बताइए। अब 2 पासा को एक साथ फेंका जा रहा है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द 2 डाइस थ्रोन द 10 आ रहा है। तो पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 ये ना होता है। इसमें बोला है कि योगफल कितना आ जाए 10 आ जाए। तो अब बताओ दुइये को करने जोड़ना है जी। 2 पासे को फेंकने पर, अब 2 को पासा फेंका जा रहा है, तो 2 को पासा फेंका जा रहा है, तो आउटकम टोटल कितने आएंगे बताइए 36 आएगा ना। आउटकम कितना आएगा 36। तो आपको तो बनाना पड़ेगा, जरा उसको देख लें। हो सकता है एक साथ 1 1 आ जाए, या फिर 1 2 आ जाए, या फिर 1 3 आ जाए, या फिर 1 4 आ जाए, या फिर 1 5 आ जाए, या फिर 1 6 आ जाए, ये आ जाएगा। अब दूसरा में ये भी हो सकता है आपको क्या आ जाए 2 1 आ जाए, या फिर 2 2 आ जाए, या फिर 2 3 आ जाए, या फिर 2 4 आ जाए, या फिर 2 5 आ जाए, या फिर 2 6 आ जाए। क्लियर है। ये भी हो सकता है कि 3 1 आ जाएगा एक साथ, 2 को पासा फेंका जा रहा है, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, 3 5 आ जाएगा, उसके बाद 3 6 आ जाएगा। ठीक है। या फिर ये भी टर्म आपके साथ आ जाएंगे, कौन 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 4 आ जाएगा, उसके बाद 4 5 आ जाएगा, और 4 6 आ जाएगा। क्लियर है। ये भी हो सकता है कि 5 1 आ जाए, है ना, और 5 2 आ जाए, 5 2 आ जाए, या फिर 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, या फिर 5 5 आ जाए, या फिर 5 6 आ जाए। क्लियर है। ये भी टर्म तो हो सकता है ना उसका कि 6 1 आ जाएगा, है ना, या फिर 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 5 आ जाएगा, और 6 6 आ जाएगा। कितने आउटकम आ सकते हैं, टोटल कितने आउटकम हो गए 36 का आउटकम हो गया। इसमें बोला है कि योगफल यानी जोड़ने पर इसको कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। जोड़ रहे तो आप 10 आएगा, तो जोड़िए 10 आने के लिए। पहला लाइन में जोड़ने पर 10 आ रहा है, कहीं नहीं आएगा। दूसरे लाइन में भी नहीं आएगा, 6 3 9 तक हो जाएगा, यहाँ से आएगा। 6 4 कितना हो गया 10, 5 5 कितना हो गया 10, और फिर 6 4 10, और कोई नहीं ना आ रहा है, इतना ही ना आएगा जी। तो टोटल आ रहा है कितना 3 को आउटकम आ रहा है, तो 3 टोटल कितना है ये 36 है, तो 3/36 यानी कितना बार में चला गया 12 बार में। तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर कौन ग नंबर। समझ गए।
तो इस गौ नंबर लाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ा। ये सब आपको याद रहना चाहिए कि जब 2 गो पासा फेंकेंगे एक साथ तो कितने आउटकम आता है, 36 आता है। कल बनाए नहीं थे, क्वेश्चन नंबर कितना था बताओ, शायद वही 22 के आसपास था ना। क्लियर। अब आगे देखेंगे कि 10 नंबर की किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान हो सकता है। किसी भी घटना का प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। न्यूनतम मान कितना हो सकता है, 0। न्यूनतम मान 0, कम से कम 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 हो सकता है ना। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अब बताओ कौन नहीं होगा। देखो ये 1.5 दिया है ना, 1 से ज़्यादा हो गया, एक मतलब नहीं होगा। अगर 1 से कम रहता, 1 से कम रहता तो हो जाता, 0 से ज़्यादा रहता तो हो जाता, 0 से भी कम रहता तो नहीं होता, 0 के बराबर भी रहता तो हो जाता, 1 के बराबर भी रहता तो हो जाता। समझ गए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, बताइए। इसमें भी माइनस में दिया है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है कि नहीं, बुक का है। तो ये माइनस में जो दिया है -1.5, यही आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर। 13 नंबर है कि संभव असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का 0 हमेशा। निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कौन होगा, फिर माइनस में दिया है ना, तो माइनस वाला जहां देखिएगा सोचना समझना नहीं है, उसी को मार दीजिए, वही सही है। ठीक है। आगे, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की। अब देखो एक साथ 2 को पासा उछाला जा रहा है। अब 2 को पासा जब उछालिएगा तो हटा दिया ना जी जो आया था। फिर अब कितना बोला है, सम 7 का बात कर रहा है। अब देखो 7 का बात कर रहा था, हम ऐसे ही बता देते हैं। या फिर आपके साथ 3 4 एक साथ हो जाएंगे। पहला 5 से शुरू करो, एक तो 1 से शुरू करो, 1 6 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद कितना हो सकता है, 2 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 4 हो जाएगा, रुको ना अभी, 3 4 हो सकता है। उसके बाद कौन हो सकता है, 4 3 हो सकता है। और उसके बाद 5 2 हो सकता है। उसके बाद 6 1 हो सकता है। यही ना होगा जी, एक बात तो कौन नहीं होगा। समझ गए ना, दिमाग जा रहा है वहाँ पे जहाँ पे कैप्चर किया गया। ये कौ हो रहा है, टोटल 6 हो रहा है। और टोटल आउटकम कितना होता है, 2 को पासा उछालिएगा तो उसका कुल परिणाम कितने आता है, 36। आया है 6, तो 6/36 मतलब 1/6। तो एक आंसर कौन हो गया, ख नंबर। समझ गए। अब जोड़ घटाव आएगा तो सब बनाइएगा बैठ कर, ऐसे ही दिमाग में सोच लीजिएगा कौन कौन जुटेगा तो कितना आएगा। 1 से शुरू कीजिएगा, उसमें सोच लीजिएगा जोड़ने पर अगर 7 लाना है कौन जुटेगा तो 6 1 वाला, और फिर 7 लाना है 2 वाला में चलेंगे तो 5 2 7 होता है, ये ना होता है। 3 वाला में चलेंगे तो 3 4 7 होता है। 4 वाला में चलेंगे तो 4 3 7 होता है। 5 वाला में चलेंगे तो 5 2 7 होता है। 6 वाला में चलेंगे तो 6 1 7 होता है। टोटल आउटकम 6 को हो गया। और कुल दिया था परिणाम जो होता है कितने आता है, फेवरेबल आउटकम आपको 6, और कुल परिणाम कितना हो गया 36। उस हिसाब से 16 नंबर, 2 सिक्के को उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता बताइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। अब 2 को सिक्का उछाला जा रहा है तो 2 परिणाम आने के कितना बोला है आपको, 2 पट आने की प्रायिकता बता दीजिए। एक साथ 2 पट, ये ना बोल रहा है। द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द 2 टेल्स टॉसिंग। तो 2 टेल्स कब एक ही बार आता है जी। देखो 2 को सिक्का जब उछालिएगा आप तो कौन कौन होगा, देख बाबू, या तो आपके साथ हेड आ सकता है, नहीं तो तेल आ सकता है, या फिर हेड तेल आ सकता है, नहीं तो तेल आ सकता है, नहीं आएगा। अब बोला है कि 2 तेल एक साथ है तो 2 सेल एक बार है तो 1 कितना हो गया, टोटल आउटकम 4 हुआ तो 1/4। तो आंसर हो जाएगा इसका ख नंबर। समझ गए। नेक्स्ट देखें कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, क्या नहीं होगा, वहीं बोला है देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो -7 वो होगा, नहीं होगा। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, संख्या 3 या 4 की प्राप्ति की क्या होगी। एक पासे को एक बार उछालिएगा, 3 आएगा या 4 आएगा, तो 3 एक बार आता है, 4 एक बार आता है। टोटल कितना हो गया, 2 का आउटकम हो गया। और कुल परिणाम कितना होता है 6 को। पासा जब फेंकेंगे बाबू एक बार देख लो, है ना, पासा जब फेंकिएगा तो 1 से शुरू होगा, है ना, और कहाँ तक 6 तक नंबर आ सकता है, यही ना आ सकता है। आई बोला है कि 3 या 4, 3 एगो है 4 एगो है, टोटल कितना हो गया 2 गो, और कुल कितना है 6 गो है, तो 2/6 यानी 1/3। तय कर आंसर कौन हो जाएगा, कौन नंबर। समझ गए, इसका आंसर कौन नंबर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे देखें, अगला है आपका कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कितना, 1 हेड टॉस ऑफ द 3 कॉइंस। 3 को कॉइंस उछालिएगा तो एगो हेड कम से कम एक ही को बोला है, कम से कम एगो बोला है, एगो हेड का बात किया है। लेकिन जब हम लोग उछालते हैं तो एगो का बात के मतलब 1 से ज़्यादा जितना रहेगा सब उसमें काउंट होगा, ये ना होगा। तो ऑलमोस्ट एगो तेल हटा दोगे
तेल तेल अगर हटा दे रहे हो तो सब में हेड रहेगा, कि नहीं रहेगा? 3 को सिक्का उछाले रहे हैं तो 8 गो आउटकम आता है, ये बात पता है। तो अगर बोल रहा है कम से कम एगो हेड आए तो तेल तेल को हटा दो, यही में ना एगो हेड नहीं आएगा, बाकी सब में हेड आएगा। तो कितने में हेड आ रहा है? 8 गो आउटकम में 7 गुणा में आ रहा था, 7 बटा कितना हो जाए? अच्छा अधिक से अधिक, अच्छा अधिक से अधिक है, तो अधिक से अधिक है तो काउंट कर लो। देखो हो सकता है क्या क्या, हेड 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 आ जाए, है ना, या फिर हेड तेल कौन आ जाए, हेड आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है, उधर से शुरू करो, हेड हेड तेल आ सकता है, या फिर हेड तेल तेल आ सकता है, यही हो सकता है, या फिर तेल 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 आ सकता है। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आपको अब तेल हेड हेड आ सकता है ना, या फिर तेल हेड तेल आ सकता है, ये हो सकता है। और कौन कौन आएगा? 2 2 4 2 6, 2 को और आने वाला है, हेड तेल हेड आ जाएगा। और कौन आएगा? हेड तेल हेड हो गया, उसके बाद तेल तेल हेड, ये आ गया। बोला है कम से कम अधिक से अधिक कितना हो, एक एक कर बात किया है। 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चीत आने का, एक का बात कर रहा है। तो एक चीत कौन होता है? चीत कौन है? हेड की तेल तेल है ना, चीत कौन है? आपको हेड का बात किया जाता है चीत। तो हेड देखो कितना बार, एक बार इधर आया है अधिक से अधिक, एक बार इधर आया है 2 हो गया, और एक बार इधर आया है, कितना बार आ रहा है? 3 बार आया है ना, तो 3 बटा कितना हो जाएगा? 8। तो आंसर हो गया आपको 3 बटा 8, समझ गए? वहीं अगर कम से कम बोला रहता तो 7 बटा कितना हो जाता? 8, समझ गए? क्लियर है? चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की क्या संभावना, क्या प्रायिकता होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द सेम नंबर ऑफ द 2 डाइस। अब 2 डाइस को फेंक रहे हैं, अब 2 को सिक्का सॉरी डाइस उछालिएगा तो कितना आउटकम आता है? 36 आता है, 36 को आता है टोटल। आई बोल रहा है कि एक जैसा नंबर कब कब आ सकता है, तो 6 बार आ सकता है ना जी। हो सकता है एक साथ 1 1 आ जाए, नहीं जी, या फिर ये भी हो सकता है कि एक साथ 2 2 आ जाए, ये भी हो सकता है कि 3 3 आ जाए, ये भी हो सकता है 4 4 आ जाए, ये भी हो सकता है 5 5 आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है 6 6 आ जाए। समझ में आ रहा ना? तो कितने बार आया? टोटल 6 बार। आउटकम कितना होता है? 36 को, तो 6 बटा कितना हो गया? 36 मतलब 1 बटा 6। तो एक आंसर कौन हो जाएगा? ख नंबर। क्लियर है? साजिद तुमको बुझा रहा हो? सुतल है? देखो एक पासे को फेंकने पर 6 आने की क्या प्रायिकता बताओ। तो एक पासे को उछाल रहे तो 6 कितना बार आता है? एक बार। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 6। तो प्रायिकता इसका कितना हो गया? क नंबर। दूसरा, एक पासे को फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता कितना है? तो 4 कितना बार आता है? एक बार। तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 6। कुल 6 को होता है। दूसरा है कि एक पासे में 1 2 3 4 5 6 अंक खुदे है, मतलब लिखा गया है उसमें खोदकर। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। वही चीज, ए डाइस हैज द नंबर 1 2 3 4 5 6 और इन्वेजेड ऑन इट। इफ दिस डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो 2 आने की प्रायिकता कितना? 2 इसमें कितना बार है? एक बार है ना। 2 देखो यहाँ से यहाँ तक एक ही बार है, और कुल नंबर कितना है? 6। तो 1 बटा 6। तो आंसर कौन हो जाएगा? ग नंबर। आंसर हो गया ग नंबर, है ना। आगे देखिए 24, किसी पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर लेस देन द 5 कम ऑफ व्हेन द सिंगल डाइस इज थ्रोन। कितना होगा बताइए? किसी पासे को फेंक रहा है, कम से कम कितना? 5 से कम। तो 5 से कम का बात कर रहा है। अब पासा में पहले अंकित नंबर को देख लें, कौन कौन नंबर होता है उसमें। उसमें आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये बोला है 5 से कम, तो 5 से कम कौन को है? 4 को है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4 बटा 6 यानी 2 बटा 3। तो एक आंसर हो गया ख नंबर। समझ में आया है ना? आंसर कितना हो गया इसका? ख नंबर। क्लियर? आगे देखें। अगला क्वेश्चन है कि एक पासा एक बार उछाला जाता है, 5 से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 5 से बड़ा कौन है? अकेले 6 ना है, तो 6 बटा 6 यानी 1 बटा 6, क्योंकि 6 एक ही बार आता है। तो 1 बटा 6 आंसर इसका कौन हो गया? ग नंबर। क्लियर? 26, किसी थैले में 8 लाल 2 काले 5 सफ़ेद गेंद। कुल गेंद कितने हो गए? बैग कंटेन 8 रेड 2 और ब्लैक, और उसके बाद 5 वाइट है। टोटल कितने हो गए? जोड़ लीजिए, 8 10 5 15। ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ब्लैक। क्या प्रायिकता होगा कि बॉल हो काला नहीं होगा? तो काला नहीं होगा कि मतलब क्या होगा? व्हाइट और रेड दोनों हो सकता है। तो व्हाइट रेड कितना है? 10 गो, और टोटल कितना है?
15 को, तो 10/15 का मतलब कितना हो गया बताइए? 13/15। अच्छा 13/15। अच्छा ब्लैक नहीं होगा, यही ना, ब्लैक नहीं होगा तो रेड होगा और वाइट होगा। तो रेड और वाइट को है, रेड 8 को और वाइट 5 को, टोटल कितना है 15 को, तो 13 कितना हो गया 15। तो आंसर नंबर आपका ग हो जाएगा। समझ में आ रहा तुम लोगों ना? पीछे बाबू चले देखें आगे। आगे देखिए 27। एक थैले में फिर वहीं दिया 6 लाल कुछ नीली गेंदें हैं। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के दोगुनी है, तो थैले में गेंद की संख्या क्या होगी बताओ? ये बोल रहा है कि थैला में क गो 6 गो लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद दिया है। वही चीज़ बोला कि ये बैग कंटेनिंग 6 रेड एंड द सम ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स है, समझिएगा इसको। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ट्विस्ट, अगर बैग में से दुगुना चांस है, किसके दुगुना? रेड बॉल की। तो रेड बॉल को गो है 6 गो है, दुगुना चांस है, तो टोटल कितना हो गया 12 गो हो गया, है ना। ड्रोन देन द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल इन द बैग इज, तो ब्लू बॉल बैग में कितना है, तो 6 दूना 12 हो गया, 12 गो है। समझ में रहा ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे राइज हो सकता है वहाँ पे, है ना। कुछ है नहीं, बस केवल वर्डों को समझना है। अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता बता दो। ताश खेलें आप लोग, देखें हैं, समझे है ना, कल ही बताया गया था। तो वही चीज़ बोला कि कार्ड ड्रॉन इज रैंडम फ्रॉम द वेल सफल पैक ऑफ द कार्ड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज द रेड क्वीन। रेड क्वीन होने के, तो लाल रंग का क्वीन कब होता है? 2 एगो किसे 2 गो होगा, 2 गो होता है। और टोटल कार्ड कितना होता है 52, तो 2/52 कीजिएगा ना, तो 2/52 अगर करेंगे तो कितना हो गया 1/26 हो गया, है ना। तो आंसर कौन हो जाएगा? ग नंबर। क्लियर है? आगे देखें कि घटना E + E की कहलाती है, क्या कहलाएगी? इवेंट E + E पूरक कहलाएगी, यानी कंप्लीमेंट्री, असंभव, इम्पॉसिबल, संभव, पॉसिबल, इनमें कोई नहीं। कौन कहलाता है? वो घटना आपको कंप्लीमेंट्री कहलाता है, पूरक घटना कहलाता है। समझा गया ना? तो इसका आंसर कौन होगा? क नंबर। 52 पत्तों की गड्डी में से एक लाल पान की गड्डी, लाल पान का इक्का निकालने की प्रायिकता बताओ। तो लाल पान का इक्का, ये वही चीज़ दिया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड एस, रेड एस कब होगा? रेड एस ऑफ हार्ट, लाल पान की, तो अकेले एक ही गुण होता है और टोटल कितना होता है 52, तो 1/52। एक और आंसर क हो गया। एक थैले में 3 काली 4 लाल गोलियां है, लाल गोली निकालने की प्रायिकता क्या होगी? वही, यानी देयर आर 3 ब्लैक एंड 4 रेड पिल्स इन द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द रेड पिल्स? तो लाल निकालने के लाल कौ गो है? 3 गो है, और टोटल कितना है? अरे गो टोटल कितना है? 7 गो है ना। अगर ये जोड़िएगा, काला कौ गो? 3 गो, लाल कौ गो? 4 गो, टोटल कितना हो गया? 4 3 7। अब पूछा किसके बारे में है? लाल के बारे में, तो लाल कौ गो है? 3 गो, तो 3/7। आंसर कौन हो गया? सॉरी 4 गो है, तो 4/7। आंसर कितना नंबर हो गया? ग नंबर। ठीक है। एक थैले में 5 उजला एवं लाल 7 लाल गोलियां है, लाल गोली निकालने की प्रायिकता बता दीजिए। वहीं कि देर आर 5 वाइट एंड द 7 रेड पिल्स इन अ बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड पिल्स। लाल को गए बाबू 7 गो, टोटल कितना है 12 गो, तो 7/12, यानी आंसर नंबर ख। क्लियर। एक थैले में 4 लाल 5 काली, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, 10th एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन यही मिलेगा, एकदम हलवा, है ना। ये हलवा नहीं है, इसमें कुछ है, कुछ लगा हुआ है जी। अब क्वेश्चन यही सब वही करता है, एक से हार्ड कोई नहीं आएगा। इसमें से लगभग MCQ मिला कर अगर देखिएगा, MCQ + 2 नंबर वाला मिला के लगभग 7-8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। तो 8 नंबर तो आपका हो गया कि नहीं हो गया? इसमें कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। यही यादृच्छिक से निकाली गई गेंद पीली है, इसकी क्या प्रायिकता? वहीं देर आर द 4 रेड एंड 5 ब्लैक 3 येलो बॉल्स इन द बैग, द बॉल ड्रॉन द रैंडम फ्रॉम द रैंडम इज येलो, देन इट इज प्रोबेबिलिटी। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताओ? 4 5 9, 9 3 12। किसके बारे में पूछा है? पीला के बारे में पूछा है। पीला कौ गो है? 3, तो 3/12 मतलब 1/4। तो आंसर कौन हो गया इसका? कौन नंबर हुआ ना, है ना। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? आगे देखें कि एक थैले में 5 लाल 4 नीली और 3 हरी गेंद, थैले से अतिरिक्त से एक लाल गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है ना। A bag contain 5 red, 4 blue, 3 greens ball. The probability drawn the red ball at the red कौन होगा? रेड कौन होगा उसमें?
5 गुना टोटल कितना हो रहा है 5 9 3 12 यानी 5/12। आंसर कौन हो गया? 9 नंबर। वहीं एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, ये आपके बुक का क्वेश्चन है कि नहीं? और यादृच्छिक से एक गोली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये संतरे की महक वाली होगी? अरे जब उस बैग में केवल नींबू के महक वाली गोलियां है तो संतरा का बात कहाँ से हो गया? तो ये असंभव घटना होगा, और असंभव घटना यानी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 यानी क नंबर। आगे दिया है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? इसमें दिया है कौन नहीं होगा? 1 से अगर बड़ा है तो नहीं हो सकता है, तो 1.01%। अगर 0 से छोटा होता फिर भी नहीं होता, है ना। 37 नंबर, एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है और परिणामों की बराबरता इस प्रकार है कि हेड और टेल का अनुपात देखिएगा, दोनों का अनुपात कितना दिया है? समझे? ये कितना दिया बाबू? ये दिया है हेड अनुपात टेल, ये कितना 545। तो चित्त का अनुमानित क्या दिया है? प्रायिकता होगा, अनुमानित बोल रहा है। तो 100 में से क्या करो, किसको घटाओ? 545 को घटाओ, तो ये 5 हो गया, और ये भी कितना होगा? 5 होगा, और ये कितना होगा? 4 होगा, यही ना होगा। तो ये कहाँ दिया? कोई पॉइंट में दिया है, ये वाला क नंबर, तो कुछ पूछना ही नहीं है, आंसर कौन हो गया? क नंबर हो गया। क्लियर? आगे देखें, आगे दिया है कि ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की क्या प्रायिकता है? अब ये बोला है एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कार्ड विल बी किंग और जैक? बताओ जैक कितना होता है, यानी गुलाम को होता है? जो जे का बात करे, जे फॉर जैक या फिर गुलाम, 4 गो। क्वीन का बात करे तो क्वीन भी 4 गो, 4 4 कितना हो गया? 8। और टोटल कार्ड कितना? 52। तो 8/52 यानी 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 13 बार में, यानी 2/13। तो एक आंसर कितना हो गया? क नंबर 2/13। समझ गए ना? ताश उस बढ़िया से कल पढ़े है ना, याद किए हैं सब? चलिए, 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बता दीजिए। फेशियल कार्ड के बारे में पूछ रहा है। फेशियल कार्ड कितना होता है? 12। और टोटल कार्ड कितना होता है? 52। तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 52। वहीं कर देंगे, यानी 12/52। अब काटिए, 4 से ये चला गया 3 बार में, 4 से ही चला गया 13 बार में, मतलब 3/13। तो एक आंसर कितना हो जाएगा? 3/13। कोई दिक्कत नहीं ना? चले अगला क्वेश्चन को देखें। 20 टिकटों जिन पर क्रमशः 1 2 3 ऐसे 20 तक लिखी गई हैं में से यादृच्छिक से एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता बता दीजिए। पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ द टिकट मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल कौन कौन होगा? 1 से लेके 20 के बीच 5 के पहाड़ा में कौन कौन आता है? 5 10 15 और 20, ये ना आता है। कौ गो है टोटल? 4 गो। और कुल संख्या कितना है? 20 को। तो 4/20 यानी 1/5। एक आंसर कौन हो गया? ख नंबर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, उसका मल्टीपल का बात किया, मल्टीपल हम डाल दिए। क्लियर? आगे देखें, अगला दिया है कि किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता 0.7% हो, तब इसे नहीं होने की प्रायिकता बता दीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेनिंग ऑन द पार्टिकुलर डे इज 0.75। देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी इफ नॉट द रेनिंग? कब होगा? 0.75 दिया है। पी आपको दे दिया है कितना? पी बताओ। 0.75 दिया। अब पूछा क्या आपसे? पी नॉट बता दीजिए। तो ये दोनों का फार्मूला देखो, पी नॉट क्या होता है? ये होता है ना फार्मूला, पी प्लस पी नॉट। ये दोनों जोड़िएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो आपको पी नॉट निकालना है, तो पी नॉट इजकल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी। क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए 1 का 1 माइनस पी का वैल्यू कितना है? 0.75 है ना। अब 1 से घटाओ तो कितना होगा? 0.25। आंसर कौन हो गया? 0.25 ग नंबर। क्लियर? समझ गए? चलिए नेक्स्ट, आपको एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 400 लड़के और शेष लड़कियां। तो लड़कियां कितनी हो गई? 600 लड़कियां हो गई, क्योंकि 400 लड़के हैं तो 600 लड़कियां होगी। और यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक से चुना जाए तो उसके लड़की होने की प्रायिकता बता दीजिए। मैंने रेंडमली उठा लिया गया, बताओ लड़की होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? तो
तो लड़की कितना है उसमें 600 लड़की होगा, क्योंकि 400 लड़के हैं तो 600 लड़की, और कुल विद्यार्थी कितना है 1000, है ना। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से गया 3 बार में, 2 से गया 5 बार में, मतलब 3/5। तो एक और आंसर कितना हो जाएगा ख नंबर। समझ गए, आंसर कितना होगा ख नंबर। आगे देखें, आज तो सबका दांत एकदम उजरे उजरे दिख रहा है। बरस उरस किया है लोग का, नहीं किया लोग, तो बड़ा दांत उजरा दिख रहा है। देखिए अगला दिया है कि अब कैसे ब्रश कीजिएगा, आपका सोने की आदत है 8 बजे तक, तो कीजिएगा हो, जल्दी जल्दी उठ के भाग आते हैं यहाँ पे। 10 लाल गेंद वाले थैले से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ क्या होगी। एक बदला क्या है कि 10 गो लाल गेंद है, सुनिए ध्यान से, 10 गो लाल गेंद है और बोला है कि एक लाल गेंद अगर निकाला जाए तो प्रायिकता कितना होगा। पूरा लाल गेंद ना है, जब पूरा लाल गेंद है तो क्या होगा, एक का प्रायिकता 1, क्योंकि लाल गेंद की संख्या कौ गो है 10 गो है, तो 10 गो लाल गेंद, और कुल गेंद कौ गो है 10 गो, तो 10/10 माने 1, तो आंसर कौन हो जाएगा 1 नंबर। क्लियर है। आगे देखें कि 12 खराब पेन में, देखो ये क्वेश्चन आपके बुक के हैं, 132 अच्छे पेन हैं मिल गए हैं, तो टोटल कितने पेन हो गए 144। मिले कितने हैं, यानी 12 प्लस जोड़िएगा, 12 को खराब है और 132 को सही है, टोटल हो गया 144। अब दोनों को मिला दिया गया है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि एक अच्छा पेन होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस इज गुड पेन, गुड वंस की बात कर रहा है, गुड पेन की बात किया है, तो गुड पेन कितने होंगे, अच्छा पेन कितना 132, यही ना है, तो 132 बटा टोटल कितना है 144, काट दो 12 से, यानी 11 बटा कितना हो जाएगा 12, तो इसका आंसर हो गया 11/12, यानी गो नंबर आंसर। क्लियर है, समझ रहे हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1 2 3 ऐसे 25 तक में एक अभाज्य संख्या चुनने की प्रायिकता बता दीजिए। तो 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या कितने होते हैं बताइए। 1 से 25 में जाइएगा तो अभाज्य संख्या कौन होगा, प्राइम नंबर। 1 2 हो गया, 3 होगा, उसके बाद 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, यही ना होगा। और कोई होगा नहीं होगा। एक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया 9। अंक कितना तक है 25 है, तो 9/25। तो अगर आंसर कितना हो गया, आंसर नंबर ख 9/25। अभाज्य संख्या बुझाता है ना। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो एक और अपने आप से कटे, वही है। इसमें अभाज्य संख्या में कौन नहीं आता है, एक नहीं आता। एक ना ही अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। क्लियर। नेक्स्ट देखें, 1 2 3 ऐसे करके 21 तक दिया गया है। 21 टिकटों से एक टिकट निकाला जाता है। इस टिकट पर संख्या 3 से विभाज्य कौन होगा, मतलब जो 3 से डिविजिबल हो। तो 1 से लेके 21 के बीच देखिए 3 से डिविजिबल कौन कौन होगा। तो देखो 3 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 21। को हो रहा है 7 को हो रहा है ना। और टोटल कितना है 21, तो 7/21 मतलब 1/3। तो अगर आंसर कौन हो जाएगा, आंसर नंबर इसका को हो गया 1/21। समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला आपको दिया है कि 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल पेन खराब है। सेम क्वेश्चन आ गया आपका जो बुक में दिया हुआ था। खराब कितने हैं, खराब बताइए। खराब आपको 20 है, तो अच्छे कितने हो गए, यानी 144 - 20, अच्छा हो गया 124। ठीक है। अब पूछा है कि पेन निकाला जा रहा है, यह पेन खरीदने योग्य होगा, तो कौन कलम खरीदिएगा, जो अच्छा रहेगा वही ना। खराब कौन खरीदना चाहता है, वो चाहता है। तो अच्छा कितना है 124, टोटल कितना है 144। ये कितना हो जाएगा बताओ, 31/36। देखो ओकरा याद है, बड़ा होशियार लड़का है वो। ओकरा के तू लोग थोड़ा थोड़ा बोलते हो, बहुत होशियार लड़का है, बड़ा जाए है ना। आगे देखिए, अगला है गुलाम, बेगम और बादशाह। वही दिया है जैक, क्वीन और किंग। और कार्ड इसको अच्छे तरीका से इसको क्या बोलेंगे, फेस कार्ड होता है, तस्वीर वाला कार्ड होता है ही ना होता है। गुलाम में भी तस्वीर है, बीवी में भी, बीवी यानी वही क्वीन, बीवी में भी तस्वीर है, और किस में, बादशाह में भी तस्वीर। तो ये सब फेशियल कार्ड कहलाते हैं, यानी तस्वीर वाला पत्ते कहलाएंगे। दिया कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के परिक्ताओं का योग कितना होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी इवेंट है, उसका सम कितना होगा, 1 होगा। जितना निकाल लो सबका सम 1 होगा। या आपको किसी सिक्के को अनेक बार उछाला जाए तो चित या पट आने की
प्राप्त परिणाम होते हैं। परिणाम चित या पट आने को क्या कहेंगे, है ना, क्या कहेंगे बाबू, कि वही चीज़ भी है कि इफ़ द कोइंस आर टॉस मेनी टाइम्स देन द हेड और टेल आर ऑब्टेन्ड मेनी टाइम्स। व्हाट आर द रिजल्ट हेड और टेल आर को, संप्राई, इक्वल लाइकली, या फिर घटना इवेंट होगा, या फिर क और ख दोनों का कोई नहीं, क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा ना, या फिर दोनों कहला सकता है, लाइकली आउटकम हो सकता है। इसलिए कि जब सिक्का उछाल रहे हैं तो हो सकता है हेड आए, हो सकता है टेल आए, क्योंकि सिक्का में 2 ही पहलू होता है, तीसरा तो कोई होता नहीं है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, दोनों हो जाएगा। आपको इक्वली लाइकली भी बोल सकते हैं और इवेंट भी बोल सकते हैं, तो दोनों आ जाएगा इसमें, क और ख दोनों, घटना भी होगा और संप्राय भी होगा। इस तरीक़ा से मात्र आज 50 क्वेश्चन थे आपका, है ना। आज का बस यहीं तक का सफ़र, और कल जो रहेगा, कल आपका इसमें जितने कन्फ्यूजन है उसको डाउट क्लियर किए जाएंगे। आपका संडे के दिन इसका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, क्लियर है। जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर का संडे के दिन टेस्ट होगा, और टेस्ट पूरा 100 मार्क्स का होगा इस चैप्टर से, जिसमें आपको MCQ कितने रहेंगे, मतलब जितना रहेगा उतना ही बनाना होगा। आप जब एग्ज़ाम के नज़दीक जाते हैं, जैसे 10th क्लास का एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा, जैसे जुलाई के बाद आपको डबल क्वेश्चन कर दिए जाते हैं, जैसे एग्ज़ाम में आते हैं। फिलहाल अभी जितने चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे उसमें जितना क्वेश्चन होगा सबका आंसर आपको करना होगा। अगर 50 MCQ है तो 50 के 50 करना है, क्लियर है। जितने सब्जेक्टिव होगा सब सब्जेक्टिव भी करना है, समझ गए ना। तो यहाँ तक सब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं आता है, हाँ? अरे वाह, 2 नंबर में आता नहीं है। मैथ में ऐसा कोनो चैप्टर नहीं जिसका सब्जेक्टिव नहीं आता हो, सब चैप्टर का सब्जेक्टिव आता है। ये 5 नंबर में नहीं पूछे जाते हैं, 2 नंबर में आता है, समझ गए ना। बाकी सबका आता है। क्लोज कर दो भगवान से, ठीक है। चलिए बाकी फिर मिलते हैं कल, और कल समय से आप लोग आ जाएंगे।